एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में सुमन अपने ससुराल में हंसी खुशी रहा करती थी और सुमन की खुशियों में चार चांद लगने वाले थे, क्योंकि घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। पूरा घर बहुत ज्यादा खुश था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब वह खुशी की घड़ी आ जाती है। सुमन एक लड़की को जन्म देती है। जब सुमन की सास अपनी पोती का चेहरा देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, मैं कितना ज्यादा खुश थी कि मेरे घर पोता आएगा, लेकिन नहीं, पोती आई और वो भी इतनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। अब इसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैं सोसाइटी में क्या जवाब दूंगी? लड़की, वो भी इतनी ज्यादा बदसूरत, इसकी तो कहीं शादी भी नहीं होगी। सारी जिंदगी हमारे सर पर बोझ बन के रहेगी। कलावती अपनी पोती से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अब वह सुमन को पहले जैसा दर्जा नहीं देती थी। वह उसे उसकी बेटी की वजह से खरी खोटी सुनाती रहती, घर का सारा काम कराती और खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं देती थी, जिस वजह से सुमन को भी अपनी बेटी से धीरे धीरे नफरत होने लगती है और वह उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। बेचारी छोटी सी बच्ची, जिसे अभी कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। इसी तरह सपना 5 साल की हो जाती है। 5 साल बाद सुमन एक बेटी को फिर जन्म देती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, आंखें नीली नीली, मानो जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। कलावती अपनी सुंदर पोती को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सुमन से कहती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल चांद जैसी है, कितनी ज्यादा सुंदर है। इसकी वजह से तो सोसाइटी में मेरा बहुत नाम होगा कि इतनी प्यारी पोती, इतनी ज्यादा सुंदर। आसपास में किसी की भी पोती इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है जितनी ये है। इसका रंग तो देखो, दूध की तरह सफेद, आंखें नीली नीली, बाल सुनहरी और एक वो धरती पर बोझ। उस काली कलुटी ने पता नहीं हमारे कौन से बुरे कर्मों की हमें सजा मिली है। दादी दादी, मेरी छोटी बहन को मेरी गोद में दो ना, मैं भी इसे खिलाना चाहती हूँ, मैं भी इसे देखना चाहती हूँ, बहुत प्यारी है। एक बार मेरी गोद में दो ना मेरी छोटी बहन को। चल चल दूर हट, इसे हाथ भी मत लगा देना। तेरे काले हाथ लगने की वजह से इसका रंग भी तेरी तरह हो जाएगा, यह मैली हो जाएगी। और हाँ सुमन बहू, अपनी इस काली कलूटी बेटी को इससे दूर ही रखना। अगर इसे हाथ लगा देगी तो यह गंदी हो जाएगी। मेरी सुंदर पोती, इसका नाम तो चांदनी है, बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है। और तू काली कलूटी, इससे दूर ही रहना। सपना अपनी दादी के यह शब्द सुनकर बहुत दुखी होती है और वह रोते हुए पीछे हट जाती है। इसी तरह सपना और चांदनी में रंग रूप की वजह से घर में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। बेचारी सपना, उसे घर में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था। सपना अपनी दादी और माँ का प्यार पाने के लिए उनकी हर बात माना करती थी और वहीं दूसरी तरफ चांदनी, वह अपनी दादी और माँ के लाड प्यार में बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वह बस दोस्तों के साथ घूमती, पार्टी करती और अपनी दादी और माँ की बात भी नहीं मानती थी। इसी तरह दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और इसी बीच दादी की मृत्यु भी हो जाती है। एक दिन सुमन बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती है। चांदनी, मेरी प्यारी बिटिया, यह देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा सुंदर फ्रॉक लेकर आई हूँ। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए इसे पहन लेना, तुम बिल्कुल परी लगोगी। और हाँ, मैंने तुम्हारा फेवरेट केक भी ऑर्डर कर दिया है, बहुत बड़ा है। कल हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है बेटा? मम्मी, मेरे सभी कपड़े बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, कल पार्टी में मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो एक नई फ्रॉक भी नहीं है। चांदनी के जन्मदिन पर पहनने के लिए आप मेरे लिए भी एक नई फ्रॉक लेकर आ जाती तो कितना अच्छा रहता। कल मैं क्या पहनूंगी? ओह हेलो काली कलूटी, तुझसे किसने कह दिया कि कल तू मेरी पार्टी में आ रही है? तेरी वजह से मुझे अपनी पार्टी खराब नहीं करनी। अगर तू पार्टी में आएगी तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। मम्मी, कल पार्टी में ये नहीं आनी चाहिए, आप समझ रही है ना? इस काली कलूटी की वजह से पूरी पार्टी खराब हो जाएगी। मैं कहाँ परी की तरह सुंदर और ये कहाँ कोयले से निकली काली कलूटी। नहीं नहीं, मुझे अपनी पार्टी पर कोई ग्रहण नहीं लगाना।
हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, इसलिए ही तो मैं इसके लिए शॉपिंग करके नहीं लेकर आई। तो सुन सपना, कल के जन्मदिन की पार्टी में तू नहीं आएगी। तेरी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट होती है, लोगों को जवाब दे देकर मैं थक जाती हूँ। इसलिए तू घर के सारे काम खत्म कर कर बाहर चले जाना। जब पार्टी खत्म हो जाए तो आ जाना, तुझे केक खाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? माँ, मैं बचपन से लेकर इतनी बड़ी हो गई, लेकिन आपने मेरा एक भी जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं चांदनी की तरह सुंदर नहीं दिखती, आप मुझसे प्यार भी नहीं करती और अपने साथ कहीं घुमाने भी नहीं लेकर जाती। चांदनी को अपने साथ हर कहीं लेकर जाती हैं और कल घर में इतनी बड़ी पार्टी हो रही है और मैं घर की पार्टी में भी एंजॉय नहीं कर सकती। माँ, आप तो मेरी सगी माँ है, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बाहर वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं और आप भी, चांदनी भी, सब। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, अकेली। अब तू अपनी किस्मत में दुत्कार लिखवा कर ही लेकर आई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। तेरी दादी हमेशा तेरी वजह से मुझे इतना टॉर्चर करती थी। अगर चांदनी पैदा नहीं होती और वह सुंदर नहीं होती तो मेरी जिंदगी तो जीते जी नर्क हो जाती। इसलिए मैं चांदनी से ज्यादा प्यार करती हूँ, तुझसे नहीं करती। और अब ज्यादा मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप काम कर। बेचारी सपना अपने ही घर में नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। सपना घर की अच्छी तरह सफाई करती है, सारी तैयारियां करती है और बस रोती रहती है। अगले दिन चांदनी अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर आती है, बहुत अच्छे से तैयार होती है, अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सपना अपने रूम में बंद खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। तभी उसकी नजर एक सांप के ऊपर जाती है जो चांदनी की तरफ ही जा रहा था। सपना तुरंत बाहर आ जाती है और जोर जोर से शोर मचाती है, चांदनी हटो यहाँ से, यहाँ पर अभी मैंने बहुत बड़ा सांप देखा था। सपना की बच्ची, मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ पर कोई सांप वाप नहीं है, तू बस मुझसे जल रही है क्योंकि मम्मी तो तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करती नहीं है और मेरी इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, इसलिए तू मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। अरे यार चांदनी, यह काली कलूटी तेरी बहन है। अरे यार, यह कितनी ज्यादा बदसूरत है, इसके चेहरे पर निशान तो देखो। तूने कभी अपनी इस बदसूरत बहन से हमें मिलाया नहीं, इसे कहाँ छुपा के रखा था, इस कोहिनूर हीरे को? अरे नहीं नहीं, यह मेरी बहन नहीं है मम्मी, ये मेरी बहन नहीं है ना, ये तो बस हमारे नौकरानी की बेटी है। बचपन में ही इसकी माँ मर गई थी तो मम्मी ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए मुझे अपनी बहन और मेरी मम्मी को अपनी माँ समझती है। हाँ हाँ, चांदनी बिल्कुल सही कह रही है, यह सपना इसकी बहन नहीं है, ये तो बस मेरी नौकरानी की बेटी है। चलो अब पार्टी एंजॉय करो, यहाँ पर कोई सांप वाप नहीं है। सपना जाओ, अब यहाँ पर पार्टी चल रही है, बाद में यहाँ आकर यहाँ की सफाई कर देना, अभी तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, अब और नहीं, आज आपने सबके सामने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर ही दिया तो मेरा इस घर में रहने का क्या मतलब? मुझे नहीं रहना आप लोगों के बीच, जहाँ रंग रूप को लेकर इतने ज्यादा भेदभाव होता है कि अपनी ही बेटी को नौकरानी की बेटी बता दिया जाता है। आज तक आपने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म किया, मैंने हंस हंस कर सहा कि माँ है, एक दिन मेरे ऊपर प्यार आ ही जाएगा, लेकिन नहीं, आप मुझे अपनी बेटी कभी नहीं मानेंगी, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। आप रहो अपनी सुंदर बेटी के साथ खुश। ऐसा कहकर सपना रोते हुए अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है और वह जंगल के रास्ते बस चले ही जा रही थी। तभी उसकी नजर एक चमचमाती हुई चक्की के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। यह चक्की कितनी ज्यादा चमचमा रही है और यह किसकी हो सकती है इस घने जंगल में? मैं परी की चक्की हूँ, अगर तुम मुझे सीधी तरफ घुमाओगी तो तुम्हें सोने की फ्रॉक मिलेगी और अगर तुम उल्टी तरफ घुमाओगी तो तुम्हें चांदी की फ्रॉक मिलेगी और तुम्हारे सामने परी की जादुई सोने और चांदी की दो फ्रॉक आ जाएंगी। सोने की फ्रॉक पहनकर तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी, इतनी ज्यादा कि पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता। और चांदी की फ्रॉक पहनकर उससे क्या होगा? सपना
तुम दोनों फ्रॉक में से सिर्फ एक ही फ्रॉक पहन सकती हो, या तो सोने की या फिर चांदी की। सोने की फ्रॉक से तुम्हें सुंदरता के साथ साथ धन दौलत भी मिलेगी, लेकिन चांदी की फ्रॉक पहनकर तुम परी के पास पहुंच जाओगी, जिसे एक चुड़ैल ने अपने यहाँ कैद करके रखा है और आज रात को वह उनकी बलि चढ़ाने वाली है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो। मेरे रंग रूप की वजह से मुझे बहुत दुत्कारा गया है, यहाँ तक कि मेरी दादी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और मेरी माँ ने तो मुझे अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया, और मेरी बहन ने कभी मुझे बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया, हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। और आज अपने रंग रूप की वजह से मैं घर छोड़कर आ गई, इसलिए मुझे सुंदरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परी को भी मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं सुंदरता या धन दौलत नहीं बल्कि परी की जान बचाने जाऊंगी। ऐसा कहकर सपना जैसे ही परी की जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की चक्की का चांदी का फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल अप्सरा की तरह। तभी वहाँ पर परी आ जाती है। परी को अपने सामने देखकर सपना चौंक जाती है। तभी वह परी सपना से कहती है, सपना तुम बहुत अच्छी हो, तुमने सुंदरता का धन दौलत का बिल्कुल भी लालच नहीं किया। मैं हमेशा पृथ्वी के लोगों की इसी तरह मदद करती हूँ उनकी परीक्षा लेकर, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई, जिसका फल तुम्हें मिल गया। अब तुम इस जादुई चांदी की फ्रॉक से जितनी चाहो उतनी धन दौलत भी मांग सकती हो और एक हंसी खुशी जीवन बिता सकती हो। परी की बातें सुनकर सपना बहुत ज्यादा खुश होती है और वह खुशी खुशी चांदी की फ्रॉक की मदद से बहुत सारी धन दौलत लेकर एक अलग ही गांव में अपनी माँ और बहन से दूर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है और अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी वह देखती है कि सुमन रास्ते में कटोरा लेकर भीख मांग रही है। यह देखकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, मैं सपना, और आप यहाँ इस तरह से भीख क्यों मांग रही हैं? आपकी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ माँ? और चांदनी, पिताजी सब कहाँ हैं? सपना मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। बेटा, तुमने पार्टी में सांप देखा था जिसने किशोर को डस लिया और उनकी तभी मृत्यु हो गई। अगर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती तो किशोर हमें कभी छोड़कर नहीं जाता। और चांदनी, उसे तो हमारे लाड प्यार ने बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसने एक शराबी लड़के को पसंद किया और उसने सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म कर दिया, और मैं इस तरह से भीख मांग मांग कर अपना पेट पाल रही हूँ। सपना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सजा मुझे इसी जन्म में मिल गई। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप मेरी माँ हैं और मैंने कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा। बस मुझे आपकी ममता की जरूरत है, जो बचपन से लेकर आज तक मुझे नहीं मिली। बस मुझे मेरी माँ का प्यार चाहिए। सुमन अपनी बेटी को गले लगा लेती है। सपना अपनी माँ के गले लगकर बहुत खुश होती है और वह उन्हें अपने साथ घर लेकर आ जाती है। इस तरह सपना को परी की जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की चक्की की मदद से अपनी माँ का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। एक बार की बात है, होशियारपुर नामक गांव में शीतल नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। कुछ समय पहले ही शीतल के माता पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। शीतल का अपना कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह अपना पालन पोषण करने के लिए और अपने स्कूल की फीस जमा करने के लिए सिलाई क्या करती थी। ऐसे ही शीतल का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा चल रहा था। शीतल की गरीबी का स्कूल में सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करती थीं। देखो देखो दोस्तों, हमारे स्कूल की सबसे गरीब लड़की आ गई। बेचारी के माता पिता भी नहीं है और रातों को जाग जाग कर सिलाई करती है। इसके डार्क सर्कल तो देखो, अभी से बुढ़िया लग रही है। बेचारी इतनी ज्यादा मेहनत करती है, तब जाकर तो 2 समय का खाना और स्कूल की फीस जमा कर पाती है। गरीब, और एक हमें देखो ऐश की जिंदगी बिता रहे हैं। हमारी जिंदगी में तो एंजॉय ही एंजॉय है। लेकिन दिव्या,
मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। कम से कम मैं मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, अपने पैसों से स्कूल की फीस जमा करती हूँ, अपने ही पैसों का खाती हूँ, और तुम्हें एंजॉय करने के सिवा आता ही क्या है। हमेशा इतने कम नंबर लेकर आती हो और मैं गरीब होकर भी फर्स्ट आती हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। तुम सब के सब इसकी बातों पर दांत क्यों निकाल रहे हो? इसने ऐसा कौन सा जोक सुना दिया जो तुम्हारी हंसी रुक ही नहीं रही? इस तरह दिव्या सबको डांट रही थी कि तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाती हैं। शीतल बेटा शाबाश, एक तुम ही हमारे स्कूल की ऐसी स्टूडेंट हो जिसने पूरे स्कूल का नाम रोशन करके रखा है। ये लो तुम्हारा रिजल्ट, पूरे स्कूल में टॉप किया है, और ऐसे ही मेहनत करती रहो, देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी। और दिव्या, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आना, मुझे तुम्हारी शिकायत करनी होगी। इस बार तो तुम थोड़े भी नंबर नहीं लेकर आई, फेल ही हो गई। शीतल के टॉप करने से दिव्या और भी ज्यादा जलकर राख हो जाती है और शीतल बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी मेहनत रंग लेकर आ रही है। दिव्या घर जाकर अपने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं दिखाती। शीतल दिव्या के ही पड़ोस में रहा करती थी, इसलिए वह दिव्या के घर मिठाई लेकर आती है। तभी दिव्या की माँ शीतल से कहती है, अरे शीतल बेटा, यह मिठाई किस चीज की है? क्या तुम्हारी शादी पक्की हो गई? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? और हाँ शीतल बेटा, तुमने मेरी साड़ी का ब्लाउज बहुत ही अच्छा सिला था और एक और सिलवाना है, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी मैं अपने कपड़े कहाँ सिलवाऊंगी? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरी शादी नहीं हो रही। अभी तो पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। यह मिठाई मेरे रिजल्ट की है, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, इसलिए आपके पास भी लेकर आ गई हूँ। यह लीजिए, खा लीजिए। रिजल्ट आ गया? लेकिन दिव्या ने तो कुछ नहीं बताया। आंटी जी, वह कैसे बताती? आपको पता है वो फेल हो गई और कल टीचर ने आपको और अंकल को इस स्कूल में बुलाया है। शायद वह डर गई होगी, इसलिए आपको बताया नहीं। अच्छा आंटी जी, अब मुझे चलना चाहिए। शीतल दिव्या की माँ को मिठाई देकर अपने घर वापस आ जाती है। जब दिव्या घर वापस आती है तो उसकी माँ गुस्से से लाल पीली होकर बैठी थी और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, दिव्या, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम फेल हो गई, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह गरीब शीतल, उसके मम्मी पापा भी नहीं है, रात को जाग जाकर सिलाई करती है और उसके बाद पढ़ाई करती है, तब जाकर उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। और तुम्हें ना कमाने की टेंशन, ना किसी और चीज की टेंशन, फिर भी तुम फेल हो गई। सच में दिव्या, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम्हारी रस्सी खींचनी ही पड़ेगी, इसलिए आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल बंद, सिर्फ तुम पढ़ाई करोगी और कुछ नहीं। उस गरीब शीतल की बच्ची की वजह से पहले मेरी स्कूल में इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई और आज घर में पहली बार मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी। यह सब कुछ उस गरीब शीतल की बच्ची की वजह से हो रहा है ना। छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोचकर दिव्या शीतल को सबक सिखाने का प्लान बना लेती है और वहीं दूसरी तरफ शीतल बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीतल के पास एक बहुत अमीर लड़की सपना आती है और वह शीतल से कहती है, शीतल, मैंने तुम्हारी सिलाई के बारे में बहुत सुना है। 1 हफ्ता बाद मेरी शादी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के सभी कपड़े तुम तैयार करो, हल्दी का, मेहंदी का, और मेरे रिसेप्शन के लिए गाउन भी तुम ही तैयार करना, ठीक है? तारीफ के लिए धन्यवाद। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शादी के बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के कपड़े तैयार करूंगी और स्पेशली तुम्हारा गाउन, क्योंकि मुझे गाउन सिलने बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन दीदी, उसके लिए आपको मुझे एडवांस पैसे देने होंगे, क्योंकि मटेरियल, कपड़ा, यह सब लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सपना शीतल को एडवांस पैसे दे देती है। सपना और शीतल की यह सारी बातें बाहर खड़ी दिव्या सुन रही थी। वह सिर्फ एक मौके की तलाश में थी और दिव्या को वह मौका मिल जाता है। कब से मुझे एक मौके का इंतजार था और अब वह मौका मुझे मिल गया। इसका नाम बहुत होता है ना, स्कूल में भी और सिलाई में भी। शीतल की बच्ची, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी कि तूने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा।
ऐसा सोचकर दिव्या बहुत हंसती है और वहीं दूसरी तरफ शीतल रात दिन मेहनत करती है और सपना की शादी के सभी कपड़े तैयार करने में जुट जाती है। जब कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं तो दिव्या छुपकर शीतल के घर जाती है और शीतल के तैयार किए हुए सभी कपड़े जला देती है और खुश होकर बाहर आ जाती है। लेकिन सिर्फ कपड़ों में ही आग नहीं लगती, शीतल की झोपड़ी भी जलने लगती है। शीतल किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाती है और वह अपने सामने अपने घर को जलता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरा पूरा घर जल गया और इस घर के अंदर तो सपना दीदी के शादी के सभी कपड़े तैयार हुए रखे थे। मेरी सिलाई मशीन, मेरी किताबें, मेरी स्कूल ड्रेस, सब कुछ जल गया। अब मैं सपना दीदी को क्या जवाब दूंगी? यह क्या अनर्थ हो गया। कल तो सपना दीदी की हल्दी का फंक्शन है, मुझे उन्हें सब बताना होगा। वह बहुत अच्छी है, क्या पता मेरी मजबूरी को समझ ले। शीतल बहुत रो रही थी और वहीं दूसरी तरफ दिव्या यह सब नजारा देखकर बहुत खुश हो रही थी। वह जैसा चाहती थी वैसा हो गया था। तभी वह अपने दोस्तों से कहती है, देखा दोस्तों, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे जो भी पंगा लेता है उसे मैं जड़ से ही खत्म कर देती हूँ। अब बेचारी ना घर की रही और ना ही खाट की, अब यह स्कूल भी नहीं जा पाएगी और कभी सिलाई भी नहीं कर पाएगी और हमेशा दर बदर की ठोकरें खाती रहेगी। बेचारी का जो एकमात्र घर था वह भी जलकर राख हो गया। दिव्या और उसके दोस्त बहुत हंस रहे थे। शीतल सपना के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी आप बीती बताती है। यह सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आता है और वह शीतल को जोर से थप्पड़ मारती है। तुम होश में भी हो या नहीं? कल मेरी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने जो मेरी शादी के कपड़े सिले थे वह सब जल गए, तुम्हारा घर भी जल गया। यह कहानी ना किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। तुमने मुझसे एडवांस के नाम पर बहुत ज्यादा पैसे लिए थे, यह मत भूलना। मुझे कुछ नहीं पता, कल तक या तो मेरे कपड़े या फिर मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी 2 गुना। सपना दीदी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी और भला जानबूझकर मैं अपना घर क्यों जलाऊंगी? वह मेरे मम्मी पापा की निशानी थी और उस घर के अंदर मेरा बचपना था। चंद रुपयों के लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना घर जला लूंगी और आपसे झूठ बोलूंगी? हाँ, तुम जैसे गरीबों को क्या पता, इतने सारे पैसे पहली बार देखे होंगे, इसलिए तुमने सोचा क्यों ना अपने घर को ही जला दूं। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। बेचारी शीतल, वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती? अब तो उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं रहा था। वह बहुत परेशान हो जाती है कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी और अब वह कहाँ रहेगी। शीतल ऐसे ही जंगल में भटक रही थी कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे चमचमाती हुई चक्की नजर आती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। अरे, इस जंगल में इस पेड़ के नीचे यह चमचमाती चक्की किसकी हो सकती है? यह तो बहुत ही ज्यादा महंगी नजर आ रही है। आसपास भी कोई नहीं है। चलो इसे लेकर चलती हूँ और बेचकर अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लेती हूँ। अरे नहीं शीतल, यह तुम क्या सोच रही हो? दूसरों की चीजों को इस तरह से उठाना नहीं चाहिए। पता नहीं किस बेचारे की होगी, मुझे यहाँ पर रुककर उसका इंतजार करना चाहिए। यह चक्की बहुत ही ज्यादा महंगी है। सुनो लड़की, तुम बहुत अच्छी हो, ईमानदार हो, लालची नहीं हो, वरना जितनी ज्यादा तुम परेशान थी मुझे तुरंत उठाती और बेच देती। मैं कोई मामूली चक्की नहीं हूँ, मैं जादुई सोने और चांदी के गाउन की चक्की हूँ और मुझे यहाँ पर तुम जैसे अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए ही लगाया गया है। चलो मुझे घुमाओ, उसके बाद तुम्हें एक जादुई सोने का गाउन और दूसरा जादुई चांदी का गाउन मिलेगा, जिससे तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। जादुई सोने और चांदी के गाउन की चक्की शीतल से जैसा कहती है शीतल वैसा ही करती है। उसके सामने बहुत ही ज्यादा सुंदर चमचमाते हुए जादुई सोने और चांदी के गाउन आ जाते हैं। सोने के गाउन से उसे बहुत सारी धन दौलत मिलती है और जादुई चांदी के गाउन से उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस मिलती है। यह देखकर शीतल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह जादुई सोने और चांदी के गाउन की चक्की को धन्यवाद कहती है।
जादुई सोने और चांदी के गाउन की चक्की, आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी बड़ी परेशानी से बचाया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल अगले दिन सपना के घर जाती है और उसे सुंदर सुंदर ड्रेस दे देती है और जादुई सोने के गाउन की धन दौलत से एक बहुत सुंदर महल जैसा घर बनाती है। अब शीतल के पास एक बहुत बड़ा बंगला, 4-5 गाड़ियां और एक बहुत बड़ा बुटीक था। यह देखकर दिव्या हैरान हो जाती है। तभी उसकी दोस्त दिव्या से कहती है, शीतल यार, यह गरीब इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? बंगला, गाड़ियां, बुटीक, तूने तो इसका सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन अचानक इसके पास इतनी सारी धन दौलत कहां से आ गई? अब तो यह तुझसे भी ज्यादा अमीर है। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। आज तो इसे जेल में होना चाहिए था, जिस तरह उस लड़की का इतना बड़ा नुकसान किया। लेकिन नहीं, देखो कितने आराम से लोगों को सोना और चांदी बांट रही है। कहाँ यह 2 समय का खाना खाने के लिए सिलाई क्या करती थी और आज कहाँ पहुँच गई? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगा नहीं होगा। दिव्या को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि शीतल के पास इतनी सारी धन दौलत अचानक कहां से आ गई और वह शीतल के ऊपर नजर रखने लगती है। और एक दिन दिव्या को पता चल जाता है कि शीतल के पास जादुई सोने और चांदी के गाउन है। और एक दिन जब शीतल घर पर नहीं होती तो वह जादुई सोने और चांदी के गाउन चुराकर अपने घर आ जाती है और बहुत खुश होती है। अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। जादुई सोने के गाउन मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए और जादुई चांदी के गाउन मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड, सुंदर सुंदर बहुत सारी ड्रेस चाहिए। जल्दी से यह सब कुछ मेरे सामने आ जाए। दिव्या जादुई सोने और चांदी के गाउन से धन दौलत और ड्रेस आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं आता, बल्कि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो दिव्या को डस लेते हैं और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह दिव्या को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ शीतल के अच्छे स्वभाव की वजह से पूरे गांव में उसका बहुत नाम हो रहा था और वह जादुई सोने और चांदी के गाउन की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।